हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिगिनर्स टू मास्टर्स। आई होप दैट यू ऑल मस्ट बी डूइंग गुड। फ्रेंड्स, जैसे कि आप टॉपिक देख सकते हैं, यहाँ पास लिखा हुआ डिसीजेज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सारी डिसीजेज जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण कॉज होती हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अक्सर डिसीजेज से क्वेश्चन बने हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड तक की सारी डिसीजेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं डिसीजेज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उसमें भी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिसीजेज कॉज बाय वायरस। अक्सर क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं कि कौन सी डिसीज वायरस के कारण होती है, कौन सी बैक्टीरिया के कारण, कौन सी प्रोटोजोआ। बहुत सारे ऑप्शन देकर आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो जब आप पढ़िएगा तो ध्यान दीजिएगा कि ये डिसीजेज वायरस के कारण हो रही हैं, ये बैक्टीरिया के कारण। ओके, तो आपको ये सब याद करते चलना है। चलिए हम देख लेते हैं डिसीजेज कॉज बाय वायरस में सबसे पहला डिसीज कौन सी हो जाती है, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जो कि होती है वरीसेला जोस्टर वायरस के कारण। ओके, उसके बाद आ जाती है स्मॉल पॉक्स। दोनों साउंड सेम कर रहे हैं, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स, और इनके वायरस का भी साउंड सेम हो रहा है। तो स्मॉल पॉक्स के वायरस का नाम है वारियोला वायरस, और चिकन पॉक्स का अपन ने देखा था वरीसेला जोस्टर वायरस। ओके, तो याद रखिएगा, वायरस के नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कॉमन कोल्ड, जो कि अक्सर अपन को हो जाती है। कॉमन कोल्ड भी वायरस के कारण ही होता है। इसके वायरस का नाम है राइनो वायरस। ओके, तो याद रखिएगा, कॉमन कोल्ड डिसीज के वायरस का नाम है राइनो वायरस, स्मॉल पॉक्स वारियोला वायरस, चिकन पॉक्स वरीसेला जोस्टर वायरस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एड्स, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये ह्यूमंस की इम्यून से रिलेटेड डिसीज़ है। इसमें अपन का या फिर ह्यूमंस का इम्यून डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब कि WBCs वर्क प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। और ये एड्स किसके कारण होता है, तो ये भी वायरस के कारण होता है। वायरस का नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, मतलब कि HIV वायरस। HIV वायरस का नाम है, ये डिसीज़ का नाम नहीं है। डिसीज़ का नाम है एड्स। ओके, एड्स होता है HIV वायरस के कारण, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ओके, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद मीजल्स, मम्स, रेबीज, ये सब वायरस का नाम डिसीज़ के नाम से मिलता जुलता है। अक्सर ऐसा पूछा जाता है कि ये डिसीज़ किसके कारण होती है, वायरस के कारण या बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ। तो याद रखिएगा, मीजल्स, मम्स, रेबीज ये वायरस के कारण होती हैं। और मीजल्स वायरस का नाम भी मीजल्स ही है। मम्स में वायरस, और रेबीज में रेबीज वायरस। लेकिन रेबीज वायरस ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये रेप्डोवर्डी फैमिली से बिलोंग करता है। ओके, रेप्डोवर्डी फैमिली है रेबीज वायरस की। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं डेंगू फीवर। डेंगू होता है अपने डेंगू वायरस के कारण, जो कि ट्रांसमिट होता है मॉस्किटो के काटने के कारण। और यहाँ पास इंपॉर्टेंट हो जाता है मॉस्किटो का नाम। तो कौन सा मॉस्किटो जब काटता है तो डेंगू होता है, तो ये है एडिस एजिप्टी मॉस्किटो। ओके, ये जनरली डे टाइम पे एक्टिव रहता है, और इसके काटने से डेंगू वायरस फैलता है, और जो डेंगू कॉज करता है। ओके, तो याद रखिएगा, डेंगू इज रिस्पॉन्सिबल बाय डेंगू वायरस, और जो कि फैलता है मॉस्किटो एडिस एजिप्टी के काटने से। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं येलो फीवर। येलो फीवर होता है, ये भी वायरस के कारण होता है। येलो फीवर वायरस का नाम क्या है, फ्लेवी वायरस। ओके, तो याद रखिएगा, येलो फीवर इज कॉज बाय फ्लेवी वायरस। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं जापानीज एन्सेफेलाइटिस। ओके, ये सेम है, डिजीज़ का नेम, वायरस का नेम सेम हो जाता है, और ये भी मॉस्किटो के कारण ही फैलता है। और इसमें भी मॉस्किटो कौन सा मॉस्किटो, ये याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्यूलेक्स स्पीसीज मॉस्किटो जो रिस्पॉन्सिबल होता है जापानीज एन्सेफेलाइटिस के लिए। ओके, तो जापानीज एन्सेफेलाइटिस ये भी वायरस डिसीज है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं पोलियो। पोलियो भी वायरस के कारण होता है, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है पोलियो वायरस। तो ये डिसीज़ का नाम और वायरस का नाम सेम हो जाता है। पोलियो इज कॉज्ड बाय पोलियो वायरस। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं जीका। ये भी सेम है, जनरली वायरस और डिसीज़ का नाम सेम रहता है, मगर इसमें पूछा जाता है कि कौन सी डिसीज़ किसके कारण होती है। ओके, तो पोलियो वायरस, जीका वायरस। जीका वायरस भी बिलोंग करता है फ्लेविवर्डी वायरस। ओके, फ्लेविवर्डी याद रखिएगा, फ्लेवी वायरस से कंफ्यूज नहीं होइएगा, जो कि येलो फीवर का है। येलो फीवर का फ्लेवी वायरस है, लेकिन जीका वायरस जो कि बिलोंग करता है फ्लेविवर्डी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं इबोला। इबोला भी इबोला वायरस के कारण होते हैं, तो इबोला भी एक वायरल डिसीज़ है, याद रखिएगा। इबोला इज ऑल्सो अ वायरल डिसीज कॉज बाय इबोला वायरस। निपा वायरस, ये भी निपा वायरस के कारण होता है, तो ये भी एक वायरल डिसीज हो जाती है। हेपेटाइटिस, ये जनरली आपने सुना होगा। ये 5 यूनिक हेपेटाइटिस वायरस होते हैं, ABCDE। ये 5 तरह के वायरस कैटेगराइज किए गए हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेपेटाइटिस के लिए। ओके, तो हेपेटाइटिस इज ऑल्सो अ वायरल डिसीज कॉज बाय 5 डिफरेंट यूनिक वायरस। ओके, ABCDE ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ओके, ये भी वायरस के कारण होता है। इट इज़ अ वायरल डिसीज, क्योंकि अभी आपने बहुत सुना है इसके बारे में, कोरोना वायरस, जिसके कारण कोविड-19 डिसीज हुई थी। कोरोना वायरस ये ग्रुप ऑफ वायरस होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं सार्स के लिए, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसमें अपना लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम इफेक्ट होता है, और इसके कारण डिसीज हुई थी कोविड-19। ओके, तो याद रखिएगा, सार्स भी वायरल डिसीज है।
उसके बाद मेनिंजाइटिस, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड डिसीज है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के लोअर पार्ट में। तो ये जनरली वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन बैक्टीरिया और अदर पैरासाइट फंगी वगैरह के कारण भी हो सकता है। इसमें हाई फीवर आता है और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में स्वेलिंग। ओके, तो मेनिंजाइटिस याद रखिएगा, ये वायरल इन्फेक्शन भी है बट बैक्टीरिया और अदर पैरासाइट्स के कारण भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हर्पस स्किन। इसमें स्किन में स्वेलिंग और ब्लिटर्स आ जाते हैं। ये हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस के कारण होता है, जो कि है HSV1। ओके, तो याद रखिएगा हर्पस स्किन इज ऑल्सो अ वायरल डिसीज। और ये किस वायरस के कारण होती है, तो ये हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस HSV1 के कारण स्किन में स्वेलिंग आ जाती है। ओके, तो फ्रेंड्स ये थी सारी वायरस के कारण डिसीज़ जो होती हैं। अब अपन डिस्कस कर लेते हैं डिसीज़ कॉज बाय बैक्टीरिया। फ्रेंड्स वीडियो को आप 1-2 बार देखिएगा तो आपको ऑटोमेटिक दिमाग में सारी डिसीजेज विद वायरस कौन से रिस्पॉन्सिबल है उसके साथ आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ओके, अब देख लेते हैं डिसीजेज कॉज बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में सबसे पहले आ जाते हैं वूपिंग कफ। वूपिंग कफ डिसीज इज कॉज बाय बैक्टीरिया कॉल्ड बोर्डेटेला पर्टुसिस। ओके, तो बोर्डेटेला पर्टुसिस इज द बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर वूपिंग कफ। नेक्स्ट आ जाता है डिप्थेरिया। ये भी बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया का नाम हो जाता है क्रोनिबैक्टीरियम डिप्थेरी। ओके, तो डिसीज का नाम भी बैक्टीरिया के नाम से जुड़ा हुआ है, तो ये ईजी हो जाएगा याद करने के लिए। आगे बैक्टीरियम ही लिखा हुआ है तो ये बहुत ईजी हो जाएगा, तो याद रखिएगा डिप्थीरिया इज कॉज बाय बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया का नाम हो जाता है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं कॉलरा। इट इज कॉज बाय विब्रियो कॉलरा। ये नाम है बैक्टीरिया का जो कि डिसीज से मिलता जुलता है, तो याद रखिएगा विब्रियो कॉलरा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलरा एंड इट इज अ बैक्टीरियल डिसीज। ओके, नेक्स्ट आता है लेप्रोसी। ये भी बैक्टीरिया के कारण ही होती है और बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ये डिसीज का नाम भी इसके साथ जुड़ा हुआ है बैक्टीरिया के, तो याद रखिएगा माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इट इज द बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीज लेप्रोसी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं निमोनिया, जो कि लंग्स से रिलेटेड डिसीज हो जाती है। ये भी बैक्टीरिया के कारण होती है और बैक्टीरिया का नाम हो जाता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ओके, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ये बैक्टीरिया का नाम है जो रिस्पॉन्सिबल होता है निमोनिया डिसीज के लिए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं टेटनस। अक्सर पूछा गया है टेटनस किसके कारण होता है, तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है और टेटनस जिस बैक्टीरिया के कारण होता है उसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। ओके, तो बैक्टीरिया का नाम याद रखिए क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। ये बैक्टीरिया हो जाता है जो कि टेटनस डिसीज कॉज करता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं टाइफाइड। टाइफाइड इज कॉज बाय बैक्टीरिया। ये भी बैक्टीरियल डिसीज है और बैक्टीरिया का नाम हो जाता है सैल्मोनेला टाइफी। तो सैल्मोनेला टाइफी इज द बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीज टाइफाइड। ये प्रोटोजोआ यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये बैक्टीरियल डिसीज है, याद रखिएगा टाइफाइड इज कॉज बाय बैक्टीरिया। ओके, ये बैक्टीरियल डिसीज है तो याद रखिएगा, और बैक्टीरिया का नाम हो जाता है सैल्मोनेला टाइफी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं ट्यूबरक्लोसिस, जिसका BCG आपने टीका सुना होगा। तो ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज बाय बैक्टीरिया। ये भी बैक्टीरियल डिसीज है और इसके बैक्टीरिया का नाम हो जाता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ओके, तो डिजीज का नाम और बैक्टीरिया का नाम मिलता जुलता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज द बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीज ट्यूबरक्लोसिस। ओके, तो याद रखिएगा ट्यूबरक्लोसिस इज अ बैक्टीरियल डिसीज। नेक्स्ट देख लेते हैं प्लेग। ये भी एक बैक्टीरियल डिसीज है, जनरली चूहों के कारण हुई बीमारी है और इसके बैक्टीरिया का नाम हो जाता है यारसीनिया पेस्टिस। ओके, तो ये बैक्टीरिया का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। तो प्लेग एक बैक्टीरियल डिसीज है और इसके बैक्टीरिया का नाम हो जाता है यारसीनिया पेस्टिस। ओके, नेक्स्ट एक और फॉर्म का निमोनिया हो जाता है। निमोनिया बहुत तरह के होते हैं, तो डिप्लोकोकस निमोनिया ये भी बैक्टीरिया जो कि निमोनिया कॉज होता है। इसमें भी हाई फीवर, स्वेलिंग इन लंग्स वगैरह होती है। और एक अपन ने निमोनिया देखा जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। एक हो जाता है डिप्लोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया, एक हो जाता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया। तो ये दोनों बैक्टीरिया निमोनिया कॉज करते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं सिफिलिस। ये जनरली यूरिनरी पाथ में डिसीज़ होती है। ये जनरली सेक्स ट्रांसमिटेड डिसीज़ है जो कि बैक्टीरिया के कारण ही होती है। ओके, और इसका कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है सिफिलिस डिसीज़ के लिए, तो ये हो जाता है ट्रिपनोनेमा पैलिडियम। ओके, तो ट्रिपनोनेमा पैलिडियम इज द बैक्टीरिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिफिलिस डिसीज। इट इज जनरली सेक्स ट्रांसमिटेड डिसीज। ओके, तो याद रखिएगा ट्रिपनोनेमा पैलिडियम इज द बैक्टीरिया। नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रकोमा आइस। ये आई रिलेटेड डिसीज जिसमें रेडिस आइज हो जाती हैं और दर्द भी रहता है इसमें। ये भी बैक्टीरिया के कारण ही होती है। इसके बैक्टीरिया का नाम हो जाता है क्लैमिडिया ट्रकोमैटिस बैक्टीरिया। ओके, तो याद रखिएगा ट्रकोमा आइस इज कॉज बाय बैक्टीरिया और बैक्टीरिया का नाम यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लैमिडिया ट्रकोमैटिस बैक्टीरिया। ओके फ्रेंड्स, अब अपन डिस्कस कर लेते हैं कुछ डिसीजेस जो कि प्रोटोजोआ के कारण होती हैं और अक्सर एग्जाम में पूछी गई। ओके, तो याद रखिएगा सबसे पहले आ जाती है मलेरिया, जो कि मॉस्किटो के कारण स्प्रेड होती है और यहाँ पास ही मॉस्किटो इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा मॉस्किटो, तो इट इज स्प्रेड बाय एनोफिलिस मॉस्किटो। ओके,
एनोफ्लिस मॉस्किटो, जैसे कि अपन अभी देखते आए हैं, डेंगू जो कि वायरल डिसीज था, डेंगू किसके कारण हो रहा था, एडिस इजिप्टी के कारण। ओके, यहाँ पास मलेरिया जो कि एक प्रोटोजोअन डिसीज है, ये एनोफ्लिस मॉस्किटो के कारण होती है। ओके, तो याद रखिएगा मलेरिया इज कॉज बाई एनोफ्लिस मॉस्किटो एंड इट इज अ प्रोटोजोआ डिजीज। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं एमोबिक डाइसेंट्री। ये डिसीज ये भी प्रोटोजोआ के कारण होती है और इसके प्रोटोजोआ का नाम हो जाता है एंटोअमीबा हिस्टोलिका। ओके, तो एंटोअमीबा हिस्टोलिका इज द प्रोटोजोआ विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीज एमोबिक डाइसेंट्री। ओके, देख लेते हैं स्लीपिंग सिकनेस। ये भी एक प्रोटोजोआ के द्वारा कॉज होने वाली डिसीज है और इसके प्रोटोजोआ का नाम हो जाता है ट्रिप्नोसोमा ब्रुसेई। ओके, तो ये प्रोटोजोआ का नाम हो जाता है, इसके नाम में भी सोना आ रहा है और स्लीपिंग सिकनेस सोने से रिलेटेड, तो याद रखिएगा ट्रिप्नोसोमा ब्रुसेई ये प्रोटोजोआ का नाम हो जाता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है स्लीपिंग सिकनेस डिसीज के लिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कालाजार। कालाजार जो कि प्रोटोजोआ डिसीज है, याद रखिएगा इट इज कॉज बाय प्रोटोजोआ नेम लेशमैनिया डोनोवेनी। तो ये प्रोटोजोआ का नाम हो जाता है लेशमैनिया डोनोवेनी जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कालाजार डिसीज के लिए। नेक्स्ट आ जाता है पायरिया जो कि गम्स रिलेटेड डिसीज हो जाता है, ये भी एक प्रोटोजोआ के कारण होता है और इस प्रोटोजोआ का नाम हो जाता है एंटोअमीबा जिंजीविलिस। ओके, तो ये प्रोटोजोआ का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पायरिया जो कि गम्स रिलेटेड डिसीज है एंटोअमीबा जिंजीविलिस। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलेटेड डिसीज जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे गए। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो और कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।